नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लूखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। सिनेमा की दुनिया या फिर फिल्म जर्नलिज्म की दुनिया, करीब 20 साल से मैं इसके साथ जुड़ा हूं। और ग्लैमर वर्ल्ड की दुनिया है तो शुरू में सब कुछ चकाचौंध अच्छा लगता है, पर फिर जैसे साल बीतते जाते हैं और फिर एहसास होता है कि ये जो दुनिया है वो मोस्टली सुपरफिशियल है, काफ़ी दिखावटी है। और जो एक सच्चाई जिसकी आप तलाश करते हो शायद इस दुनिया में आपको ना मिले। और इसलिए फिर जब आपको कभी एक ऐसा अवसर मिलता है जहां आप किसी चीज़ में शामिल हो, जहां सच्चाई दिखे आपको और साथ ही साथ एक एक एनलाइटनमेंट हो, तो फिर वो बिल्कुल खास रहता है। और भाग्य से मुझे कल ये अवसर मिला जब आई वॉज इन्वाइटेड फॉर अ वेरी स्पेशल वर्कशॉप ऑन एनिमल क्रूअल्टी। और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे थे पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। आपने तो नाम सुना ही होगा। अंतर्राष्ट्रीय ये संस्था है जो हर एक देश में मौजूद है, जो कि एनिमल राइट्स और एनिमल वेलफेयर के लिए काम करती है। तो ये मेरा सौभाग्य था कि कल मैं इस इवेंट में जुड़ा और वहाँ जाने के बाद सच कहूँ तो काफ़ी चीज़ें पता चली, नॉट जस्ट अबाउट द लॉज एंड दिस एंड दैट, बट कहीं ना कहीं एक अंतरात्मा को भी मेरे ख्याल से छू गई कल जो बातें हुई। अब वैसे तो ऑब्वियसली इस इवेंट का सिनेमा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर मैं सोच रहा था कि यहाँ पे बात की जा रही है, सो मेनी अबाउट सो मेनी लॉज, क्या 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 गलत है, क्या नहीं है, क्या एक्शन ले सकते हैं सिटीजन्स। और फिर बस मन में एक ख्याल आया कि जो ये बातें की जा रही है बिल्कुल वो लाजमी है। और लेकिन एक हकीकत हमारे देश की ये भी है कि जहाँ पे कोई दोषी आम इंसान हो, जैसे अगर एनिमल वेलफेयर की दुनिया में अगर आप कोई मीट शॉप वाला हो, चिकन शॉप वाला हो, कोई या नॉर्मली इंसान कोई जानवरों के साथ गलत व्यवहार कर रहा हो, और जो फिर वहाँ अगर अक्यूज एक आम आदमी है तो उसके खिलाफ तो फिर कई धाराएं लग जाती है, हथकड़ियाँ लग जाती है। लेकिन अब दुर्भाग्य से हमारे देश की एक सच्चाई ये भी है कि अब चाहे वो मनुष्य हो या पशु हो, जहाँ पे अगर दोषी बड़ा ही इन्फ्लुएंशियल हो तो फिर क्या होता है वो तो हम देखते ही हैं। और फिर इसलिए बस एनिमल क्रूल्टी की बात करें तो मेरे ख्याल से जो पिछले 20-25 सालों में जो सबसे हाई प्रोफाइल केस था वो तो हम सब जानते ही हैं, 1999 ब्लैक बक एंड चिंकारा एलिजेड पोचिंग केस, जिसके अंदर अब सुपरस्टार सलमान खान वो अक्यूज थे। 25 साल हो गए इस मैटर को, एंड टू बी ऑनेस्ट अब क्या स्टेटस है मुझे तो पता ही नहीं। लेकिन फिर कल इस समारोह में इस बात का हमने जिक्र किया कि कानून शायद है, लेकिन सबके लिए कानून एक है। तो जब इस विषय पे हमने रोशनी डाली तो आइए सुनते हैं कि पीटा इंडिया के लीगल एडवाइजर श्री मीत आशर उन्होंने क्या कहा। मोस्ट फेमस जो केस हमने देखा था 1999 में, चिंकारा और ब्लैक बक केस, वहाँ पे एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी थे, तो लेकिन वहाँ कुछ होता नहीं। जेल भी हुआ ना। हाँ, तो लेकिन 5 साल का जेल भी दिया गया है। बस अभी वो टेम्पररी रिलीफ में जी रहे हैं कि उनको उनका जो सेंटेंस है उसको टेम्पररीली हाई कोर्ट ने सस्पेंड किया हुआ है। हाँ, बट जिस दिन वो सस्पेंशन का ऑर्डर हटा उस दिन तो उनको जेल जाना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, कानून सभी के लिए सेम है। और मैं तो खुद गया था तब मिरर नाउ पे फे डिसूजा ने इसके ऊपर बहुत बड़ा डिस्कशन किया था। सो आई हैड गॉन, आई हैड सेड इन फैक्ट तभी वाइल्ड लाइफ हंटिंग के लिए 6 साल, अभी 7 साल है मैक्सिमम जेल टर्म, तब 6 साल था। हमने तो बोला 6 साल देना चाहिए था, 5 साल क्यों दिया? क्योंकि अगर आप इतने एजुकेटेड और सब होके अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप क्या एग्जांपल सेट कर रहे हो समाज के लिए? तो इट डजंट मैटर वेदर समबडी इज हाई प्रोफाइल सेलेब और नॉट। I think we should always unequivocally stand up and speak up for animals because they have nobody else to rely on to do that. Can PETA get involved in such high profile cases, or it does? See, PETA being involved in everything is not possible. That is one. Because we are an organization with limited bandwidth and we can only do so much. There's already the Bishnoi community who is into it and how, right? Like they are on top of this, the Bishnoi community. So they are already taking care of it. If there was nobody, of course we would have stepped in. तो जैसे कि आपने सुना, यहाँ पे मीत आशर जी ने हमें बताया, कहीं ना कहीं अपडेट भी किया कि जो सुपरस्टार का जो मैटर है पोचिंग का, आई थिंक वो अभी तक क्लोज नहीं हुआ है। और
उन्होंने शायद एक करंट चीज़ें बताई कि क्यों सलमान खान वो फिलहाल उन्हें बस रिलीफ पे रिलीफ मिलते जा रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए एक है और उनके अनुसार जब ये इंटरिम रिलीफ जो है जब ये हट जाएगी तो तब फिर सलमान खान साहब को शायद जेल जाना पड़ सकता है। तो ऑब्वियसली आई थिंक थैंक्स अगेन टू पीटा फॉर एनलाइटनिंग अस ऑन दिस मैटर। अब एक चीज़ और थी जो हम सोच रहे थे कि क्या इन हाई प्रोफाइल केसेस में क्या पीटा भी जुड़ सकता है। इस बात को लेके मीत आशर जी ने भी माना कि हाँ पीटा जुड़ सकता है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में तो खैर उन्होंने क्लियर कर दिया कि जो बिश्नोई कम्युनिटी है विच हैज़ बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ फाइटिंग दिस ब्लैक वर्क एंड चिंकारा पोचिंग केस, और हालांकि मीर आशर ने माना कि यदि अगर कोई ना खड़ा हो जानवरों के साथ तो फिर पीटा तब जानवरों के अधिकार के लिए लड़ती है। फिर अब इंडिविजुअल केसेस में क्या होगा ये तो केवल कोर्ट ही डिसाइड करेगी, और जो भी फैसला होगा उसका तो हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा। और जाते जाते बस एक पुकार ही कर सकता हूँ कि एज ह्यूमंस एंड एनिमल्स वी हैव टू को एग्जिस्ट, और ये संदेशा बिल्कुल उभर के आया कल इस समारोह से।